हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे थे? टॉपलिंग पढ़े थे। टॉपलिंग पलटना बता लिया था, पलट लिया था अपन ने। इक्विलिब्रियम भी हो गया था, टॉपलिंग भी हो गया था। हाँ भाई, टॉपलिंग हो गई थी अपनी, पलटना हो गया था। चलो, अब जो कंसेप्ट बचे हैं वो सब, जैसे लीनियर मोशन में कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे भाई। इसमें फोर्स के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था साहब क्या? वर्क। वर्क के बाद पावर, पावर के बाद एनर्जी, एनर्जी के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। वो वर्क एनर्जी थ्योरम में वो छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, वो सारे जो केस थे वो हमने पहले चलते चलते किए थे। अब वही सारे केस करने हैं, लेकिन कैसे? घूमते घूमते। ठीक है। और इसी चैप्टर में तुम्हें लुढ़कते लुढ़कते हुए केस भी करने पड़ेंगे, मतलब रोलिंग मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जैसी बातें हमने की थी वैसी बातें हम रोटेशनल मोशन के लिए करेंगे। बस कंपेयर करते हुए चलता हूं लीनियर मोशन से। तो हेडिंग डाल लो, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन से कंपेयर करके रिजल्ट बनाएंगे सब। कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन से कंपेयर करके हम आंसर बनाएंगे। ठीक है। देखो, बहुत सारी चीजें तो हम पहले भी कंपेयर कर चुके हैं, कुछ चीजें और कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। ये लीनियर मोशन और साहब एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन से कई चीजें मैं पहले कंपेयर कर चुका हूं। जैसे हम लोगों ने कंपेयर किया था लीनियर मोशन में जो काम यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का है, एंगुलर मोशन में वो काम किसका है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में जो काम लीनियर वेलोसिटी का है, एंगुलर मोशन में वो काम किसका है? एंगुलर वेलोसिटी। यहां जो काम लीनियर एक्सेलेरेशन का है, यहां वो काम किसका है? एंगुलर एक्सेलेरेशन। यहां जो काम इनर्शिया यानी मास का है, यहां वो काम किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब हमने कंपेयर कर लिया है ना। अब यहां पर जब न्यूटन, इसके बाद ये तो मैंने बताया था इनर्शिया। इनर्शिया कहां आता था? न्यूटन फर्स्ट लॉ में। फिर न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता था? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैं फिर से याद दिला दूं आपको भाई, जो लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है वही सब एंगुलर में पढ़ना है। लीनियर मोशन में हमने बोला था न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? जो हो रहा है वही होता रहेगा, अगर जो कर रहे हो वही करते रहोगे, है ना। मैंने कहा था ना, चेंज की अपोज की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, सेकंड लॉ ने मैग्नीट्यूड बताया था। वही एंगुलर मोशन के लिए स्टेटमेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ टॉर्क को इंट्रोड्यूस करता है और सेकंड लॉ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। अब याद करो, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, इसके बाद हमने यहां पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम क्या होता था साहब? मास इंटू वेलोसिटी। ये होता था मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। यहां क्या आएगा? पहला पहला आएगा साहब एंगुलर मोमेंटम। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी एंगुलर मोमेंटम। इसको सिंबल दूंगा मैं एल से। ये क्या हो जाएगा? इधर देखो, कंपेयर करके फॉर्मूला बना दो। लीनियर की जगह एंगुलर है, एम की जगह क्या और वी की जगह, तो ये फॉर्मूला बन गया आई ओमेगा। अरे बन गया भाई। जो काम लीनियर मोशन में था ना वही सारे काम मैं एंगुलर मोशन के करूंगा। आज मैं सारे लीनियर मोशन के फॉर्मूले तुम्हें दिखाऊंगा और उन्हीं से कंपेयर करके एंगुलर के फॉर्मूले बनाऊंगा। जैसी प्रॉपर्टी लीनियर के लिए वैसी प्रॉपर्टी एंगुलर के लिए। मतलब ये 2 पेज तुम्हारे खर्च होने वाले हैं। इन 2 पेज में तुम्हारा मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स का रिवीजन होगा।
पूरी मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, पूरी डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स तो अपन कंपेयर कर चुके, अरे इक्वेशन ऑफ मोशन पहले कर चुके हैं ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये चलाना है क्या भाई तुम लोगों को? पीछे चाहिए किसी को? पीछे चला दो। चलो आ जाओ भाई, अब आ जाओ न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते थे? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसे ही बोलते थे ना। मैथमेटिकली बोलते थे डी बाई डी टी ऑफ एम वी। ये यहां पर इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या कंडीशन मिलता था? एम डीवी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ऐसा मिलता था ना। अब याद करो पुरानी बातें, लीनियर मोशन की बातें याद करो। वहीं से कंपेयर करके अब मैं एंगुलर बनाने वाला हूं। ठीक है, वहीं से कंपेयर करके हम एंगुलर मोशन की बातें करेंगे। तो एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वहां था रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यहां रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब ये एल क्या होता है साहब? आई ओमेगा। आई ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन का रूल बताया था भैया, जो आएगा सबका करेंगे, बारी बारी से, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जो पहले आएगा उसको पहले करेंगे, और एक बार में एक का ही करेंगे। अच्छा, एक का बार बार नहीं करेंगे। पुरानी बातें याद आ रही है ना? बताओ, वही लिखा मैंने, जो लीनियर में लिखा था मैंने वही एंगुलर में लिखा। लीनियर मोशन में इसी के बेस पर मैंने कहा था अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? ये डीएम बाई डी टी जीरो होगा, तो ये होगा एम डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन होता है भाई। आंसर होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन। होगा कि नहीं होगा? और दूसरा केस मैंने बताया था, वो रॉकेट वॉकेट में लगाते थे अपन, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एफ एक्सटर्नल कितना, ये आता था साहब वी डीएम बाई डी टी। वेलोसिटी कांस्टेंट और मास बदलता हो, याद आ रहा ना ये, है ना? ऐसे के ऐसे केस यहां पर है। अगर मैं बोलता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा आई डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? आई अल्फा। ये टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा साहब आई अल्फा। टॉर्क का रिजल्ट मिलेगा आपको आई अल्फा। मतलब देख सकते हो, मैं सिंपल कंपेयर करके आंसर बता सकता हूं। यहां से यहां क्या था? यहां क्या था? एफ, एफ बराबर एम है, तो एम की जगह देखो आई और ए की जगह क्या आ रहा है? अल्फा। मतलब यहाँ के फॉर्मूले याद है तो वहां के वैसे ही बना लोगे। और पूरा रिवीजन चल रहा है तुम्हारा लीनियर मोशन का, जैसे जैसे कंसेप्ट मैंने लीनियर में बताए हैं वो सारे कंसेप्ट एंगुलर में भी आएंगे। ठीक है, जैसे इस वाले केस का मैं एग्जांपल दूं, ये अगर पंखा घूम रहा है तो बताओ क्या घूमते घूमते इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन बदलेगा? क्या क्या मास बदलेगा? क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। अब तुम इसकी फैन की स्पीड बढ़ाते हो साहब, है ना, यहाँ पर एंगुलर एंगुलर एक्सेलेरेशन देते हो। आप क्या करते हो? बिजली के झटके देते हो इसको, और झटके बार बार बदल बदल के देते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अल्फा आएगा, तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे? टाउ बराबर कितना? आई अल्फा। ठीक है, अच्छा अब और मैं बोलूं कि साहब यहां मैं बोलता हूं कि नहीं, ओमेगा कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट से घुमाएंगे और घूमते घूमते हम तो आई बदलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेंगे। है ना, कोई घूम रहा था साहब, घूमते घूमते कोई उस पर आके बैठ गया, है ना, प्लेटफॉर्म घूम रहा है, घूमते प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एक पर्सन आके बैठ गया, अब अभी भी ओमेगा कांस्टेंट है, उसी से घूम रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आई तो बदलेगा ना यार। वो पहले एक घूमता था, अब दो दो घूमते हैं। पहले एक का अपोज होता था, अब दो दो का अपोज होगा, तो आई सेम होगा कि अलग अलग होगा? सीधी सी बात है, पहले एक को घुमा रहे थे तो आई कुछ और होगा, दो को घुमाओगे तो आई कुछ और होगा। है ना, आई कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर क्या, सॉरी ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन आई बदल रहा है। तो आंसर क्या बोलोगे? आंसर बोलोगे ओमेगा डी आई बाई डी टी। या ऐसा भी हो सकता है कि साहब एक ही बॉडी घूम रही थी, घूमते घूमते उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो गई, एक्सेस ऑफ रोटेशन उसकी कुछ की कुछ हो गई। है ना, पहले तो वो सीधा घूम रहा था, फिर वो टेढ़ा घूमने लग गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन बदल गया, तो ऐसे केस में आई बदलेगा। ओमेगा नहीं बदला, आई बदला, तो आंसर क्या बोलेंगे? ओमेगा डी आई बाई डी टी। ये तरीके तरीके से क्वेश्चन बोलते हैं कि बोले रिंग थी, है ना, रिंग थी, रिंग थी भाई, और रिंग थी, अबे रिंग दो, हाँ कड़ा दे दो। रिंग का मतलब क्या? तुम वही रिंग रिंग समझते हो क्या? बोले सर वही बचपन से वही सुना है हमने, तो उसी के लिए तो जी रहे हैं। तो ये ढंग से कर लो, कुछ अच्छी रिंग मिल जाएगी। वरना काम चलो मिलनी तो है।
भाई धरती पे आए हो तो जीवन का उद्देश्य तो पूरा करोगे, है ना। पढ़ लोगे तो डॉक्टर की मिल जाएगी, नहीं तो फिर काम चलाओ मिलेगी। हाँ, ये भाई रिंग घूम रही थी एक्सेस, इस एक्सेस के लिए। अब आपसे बोलेंगे घूमते घूमते ये एक्सेस पहले हॉरिजॉन्टल था, एक्सेस वर्टिकल हो गया, है ना। बताओ साहब, क्या बॉडी बदला, क्या क्या एक्सेस बदला क्या? तो यहाँ पर क्या बदला, क्या बदला, ये डायरेक्शन बदल गया। अबे ओमेगा पहले इधर था, अब ओमेगा इधर हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे? अरे ये लगाओगे। मुझे तो ओमेगा की डायरेक्शन पहले ऐसे थी कि नहीं थी, अब ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं है? क्या बदला है? ओमेगा भाई वेक्टर फॉर्म में बदल गया यार। भले मैग्नीट्यूड ना बदलाओ लेकिन डायरेक्शन तो बदला ना। फॉर्मूला क्या लगाओगे, टाउ बराबर आई अल्फा। और आई बदल जाए, एक्सेस शिफ्ट हो जाए, पहले इधर से घूमता था अब इधर से घूमने लग गया, है ना। पहले सेंटर से घूमता था अब कॉर्नर से घूमने लग गया, एक्सेस बदल जाए। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, ऐसे केस में क्या लगाओगे, ओमेगा डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, मैंने प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल दिया, सर्कुलर प्लेटफॉर्म घूम रहा है, घूमते घूमते ऊपर से और एक बंदा आके बैठ गया, टपका दिया किसी ने, बिठा दिया उस, है ना। तो ऐसे केस में आई बदलेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, क्या बोलेंगे, ओमेगा डी आई बाई डी टी, है ना। यहां मैंने बताया था वो कन्वेयर बेल्ट वाला एग्जांपल याद करो। एयरपोर्ट पे कन्वेयर बेल्ट घूमती है, अब वो घूम रही है, चल नहीं रही, मान लिया घूम रही है, कन्वेयर बेल्ट घूम रही है, ऊपर मास बढ़ाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, तो आई बदलता जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, टॉर्क का, ये ओमेगा डी आई अपॉन डी टी। सिंपल, जैसे लीनियर मोशन में वैसे एंगुलर मोशन में। अब ये फोर्स के बाद में क्या आता था, फोर्स के बाद आता था वर्क। तो अगला यहाँ पर वर्क बताऊं साहब, ठीक है, ये बना लिया, तो खाली देख ही रहे होगे अभी तक, अरे बनाओ साथ साथ। अच्छा, रिवीजन करा रहा हूँ तेरे को, पुराना समझा हुआ है तेरा, सब पहले का समझा हुआ है। जो पहले समझा हुआ है उसी को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, और उसी को कंपेयर करके फिर एंगुलर में घुसा रहा हूँ, तो भी दोबारा समझ रहा है, भूल गया था है? तू बोला, अच्छा। नहीं, तेरी तो आवाज ही पहचान में आ गई मुझे, तू मुंह छुपा के भी बोलेगा तो भी पकड़ लूंगा। वो सुबह लड़की वाले बैच में किसी बच्चे की क्लास छूट गई होगी, उसने ऑनलाइन किया होगा, तो बोले सर उसमें तो आप बड़े हंसी मजाक करके पढ़ाते हो। मेरी पूछने की इच्छा है, तुझे समझ में आया? ओ भाई एक कमेंट कर रहा है, बोले हैप्पी महाशिवरात्रि प्रभु। कुछ नहीं भाई, सुबह वाले अब वो तुम्हारे क्या एक क्वेश्चन ज्यादा करा दिया मैंने, वो लट्टू वाला, टॉर्क में लट्टू वाला। वो सुबह वाली क्लास में क्या है, तुम लोग मॉड्यूल डिस्कस करते नहीं हो, तो तुम्हारे मैं मॉड्यूल वाले पहले कराता हूँ। अब वो लोग तो मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, क्लास में उनके बाकायदा मॉड्यूल डिस्कशन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो मॉड्यूल में पूछने लायक होते हैं उनको नहीं कराता हूँ, मैंने कहा मॉड्यूल में पूछ ही लेंगे, नहीं होगा तो। वही लट्टू वाला क्वेश्चन, बोले सर फिर उनके ज्यादा करा देते हो, हमारे कम करा देते हो। देखा ना, देखा, वीडियो देखा ना, वीडियो देखा, कॉपी देखी, है ना। तो बोले आप उनके ज्यादा करा देते हो, हमारे कम करा देते हो। अच्छा, चलो अब तो बना लिया भाई, तो तुम्हारे तुम बनाते रहते हो तब तक फालतू बातें करता हूं मैं। चलो भाई, अब इसके बाद आ जाओ वर्क डन। अब वर्क डन निकालते हैं साहब। वर्क डन के दो केस बताए थे मैंने, फोर्स कांस्टेंट और फोर्स वेरिएबल, याद है आपको? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या बोलते थे, सीधे मल्टीप्लाई करो। कौन सा है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है? लो थर्ड, लो साहब, वर्क डन, ये वर्क बोलते थे एफ डॉट डी आर। अब ऐसे बोलते थे ना,
यहां क्या बोलोगे, यहां घुमाने का वर्क डन क्या बोलोगे, फोर्स की जगह टॉर्क, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये था चलाने का वर्क, वो किसका है, घुमाने का। तो भैया फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, बात बराबर है। अब इसमें दो केस बताए थे मैंने, एक तो बताया था फोर्स कांस्टेंट हो, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन निकालने के लिए क्या देखते थे, फोर्स देखते थे, डिस्प्लेसमेंट देखते थे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल देखते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे। यही काम किया था आपने। अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, मतलब मैं आपसे बोलूं फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, याद दिला रहा हूं पुराना केस, तो यहां पर वर्क डन के लिए क्या करते थे, वर्क डन के लिए करते थे आप एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब ऐसे किया करते थे आप, है ना, ये x1 से x2, ये y1 से y2, ये z1 से z2, समझ पा रहे हो भाई। ये वर्क डन निकालने के लिए हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ये यहां पर जब फोर्स वेरिएबल था। अब ऐसे ही दो केस यहां बनते हैं, मैं बोल रहा हूं टॉर्क कांस्टेंट है, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, ये होगा टाउ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, भाई दोनों एक्सियल वेक्टर है, ये टाउ और थीटा दोनों एक्सियल वेक्टर है, तो एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, वे होंगे एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही ना। तो आंसर क्या आएगा, या तो cos 0 या cos 180, यानी या तो +1 या फिर क्या आएगा -1। तो सीधे लिख देता हूं भाई, ये लिख देता हूं, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये टाउ इंटू थीटा, या तो प्लस टाउ इंटू थीटा या माइनस टाउ इंटू थीटा। अच्छा दूसरा, अगर टॉर्क वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल है, मतलब मैं आपसे बोलता हूं टॉर्क इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो ऐसे केस में क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे या इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये टाउ डी थीटा होगा साहब, ये फंक्शन रख दो टाउ का और इंटीग्रेट कर दो, रेंज क्या होगी, रेंज होगी θ1 से θ2। अरे होगी भाई, ये बना लो इसे, टॉर्क कांस्टेंट है, ये टॉर्क वेरिएबल है, तो यहां से ये वर्क डन आ जाएगा साहब, ये आपके पास टाउ डी थीटा, मतलब एफ थीटा डी थीटा, रेंज होगी θ1 से θ2, मतलब सिंपल प्रॉपर्टी, अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई और वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट। ये वर्क के बाद मैंने बताया था साहब पावर, लीनियर मोशन में बताया था पावर, पावर क्या होता है साहब, काम करने की कैपेसिटी, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसमें भी दो तरह का बताया था मैंने साहब, एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या करते थे, जिस इंस्टेंट पे बोलेगा उस इंस्टेंट पर फोर्स इनटू उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, तो ऐसे ही करते थे एफ डॉट वी, है ना, ये लो ऐसा करोगे साहब एफ डॉट वी। लेकिन एवरेज बोलता था तो एवरेज में हम क्या बोलते थे, एवरेज में बोलते थे भैया टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये हमने चलाने के लिए किया था साहब। अब हम बोलेंगे साहब घुमाने के लिए, ये टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब घुमाने का पावर, तो घुमाने का पावर क्या होगा साहब, घुमाने का पावर होगा घुमाने का वर्क पर यूनिट टाइम। भाई घुमाने का वर्क का जो भी नेचर रहा हो यार, चलाने का रहा हो या घुमाने का रहा हो, काम तो काम होता है, जो भी काम हुआ वो काम डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। इसमें भी अगर मैं बोलता हूं कि भैया इंस्टेंटेनियस पावर बताइए, तो क्या बोलेंगे, फोर्स की जगह टॉर्क आएगा साहब, है ना, कौन सा, ये इंस्टेंटेनियस। डॉट क्या होगा, वी की जगह क्या आएगा, वी की जगह आएगा ओमेगा। अरे होगा भाई, ये आ जाएगा टाउ डॉट ओमेगा, ये पावर आ जाएगी टाउ डॉट ओमेगा, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई, है ना। दूसरा साहब एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगा साहब, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, यहां भी क्या होगा, ये टोटल वर्क डन, किसका वर्क डन, चलाने का कि घुमाने का, अबे चलाना कि घुमाना, हाँ ये घुमाना आ जाएगा, मतलब बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉपर्टी। देखो पूरा मैं तुम्हारा डायनेमिक्स रिवाइज कर रहा हूँ, ये 2 पेज भरेंगे तुम्हारे, और 2 पेज में पूरी पूरी डायनेमिक्स रिवीजन हो जाएगी। जब भी तुम्हें रिवाइज करने का मूड हो या पन्ने देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तुम्हें मिलेंगे जैसे, और मैं लीनियर मोशन से कंपेयर करके बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन लीनियर में बनते हैं ना वैसे के वैसे एंगुलर में बनेंगे, ठीक है। अब ये आ गया वर्क, ये आ गया पावर, ऐसे ही आता है साहब एनर्जी, एनर्जी। अब एनर्जी में मैंने आपको लीनियर मोशन में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलना पसंद करूंगा। मैं आपको बता दूं पोटेंशियल एनर्जी को मोशन से कोई मतलब नहीं है, तुम घूमते घूमते ऊपर चढ़ो, लुढ़कते लुढ़कते ऊपर चढ़ो, या ट्रांसलेशनल मोशन मतलब चलते चलते ऊपर चढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी तो एमजीएच ही आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं तुम कौन सी हरकतें करते हो, पोटेंशियल एनर्जी को किससे मतलब है, फोर्स फील्ड से, पोटेंशियल एनर्जी को किससे मतलब है, कॉन्फिगरेशन से। फोर्स फील्ड क्या है, कॉन्फिगरेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को किसी और से मतलब ही नहीं भैया। अगर मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड,
तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में आप ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए ऊपर जाएं, आप रोटेशन करते हुए ऊपर जाएं, है ना, मतलब घूमते घूमते जाओ, चलते चलते जाओ, या लुढ़कते लुढ़कते जाओ, रोलिंग मोशन करते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच ही होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मोशन से कोई लेना देना है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने वहां पढ़ा दिया। जो मैंने आपको जितने तरह की पोटेंशियल एनर्जी वहां बताइए ना, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी वही हो गई साहब। कोई नई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। ऐसा नहीं कि आज घूमने लग गया तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी के वही फॉर्मूले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वही स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी, वही इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। 4 तरह की पोटेंशियल एनर्जी वहां पढ़ाई थी मैंने, वही 4 होती हैं साहब। यहाँ ऐसा नहीं कि मोशन बदलने से पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को मोशन से कोई मतलब नहीं है, वही के वही आंसर है सारे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करती है। पहले आप क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशनल मोशन, अब क्या कर रहे हो, रोटेशनल। पहले था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब कौन सा होगा, रोटेशनल। वो निकाल लेते हैं अपन, और वहीं से कंपेयर करके निकालेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये बना लिया ना सबने, पर ये नहीं बना अभी, तो क्या बना रहा था इतनी देर से। ठीक है, तो भैया अब यहां पर मैं बोल रहा हूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो अपन पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, याद है आपको। एक फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक फॉर्मूला था हाफ पी इंटू वी। अरे था कि नहीं था, ये था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आ जाओ साहब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये लो साहब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ, यहीं से कंपेयर करके फॉर्मूला बनाओ। एम की जगह क्या आएगा, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। यहां देखो क्या बन जाएगा, हाफ एल इंटू ओमेगा। बताओ साहब, अगर यहाँ के फॉर्मूले याद है तो यहाँ के भी याद हो गए ना। एम की जगह आई, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद है तो ये भी याद होगा। रुको, यहाँ ये फॉर्मूले बताने के बाद मैंने 2 तरह के क्वेश्चन कराए थे। एक ग्राफ वाले क्वेश्चन याद है, और एक परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन। वैसे के वैसे क्वेश्चन यहाँ भी, वैसे के वैसे क्वेश्चन यहाँ भी। वही ग्राफ, बोले काइनेटिक एनर्जी और ओमेगा में ग्राफ बनाओ, आई कांस्टेंट है ना। काइनेटिक एनर्जी और ये आई में ग्राफ बनाओ, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। याद आ रहा है, ग्राफ से पैरामीटर कंपेयर करना, वो सारे कंसेप्ट यहाँ भी आते हैं, सारे के सारे। पूरा डायनेमिक्स कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ पूरा का पूरा। इन 2 पेज को देख करके पूरा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। और मिलती जुलती वैरायटी है, क्वेश्चन भी सेम तरह के बनते हैं। बस दिमाग में बात बिठाने की, पहले काम होता था चलते चलते, अब काम कैसे होता है, घूमते घूमते। ठीक है, अच्छा इसके बाद परसेंटेज चेंज वाले बताए थे मैंने आपको कि इतना परसेंट इसको बदले तो वो कितना परसेंट बदलेगा, 5% से ज्यादा हो, 5% से कम हो, सब बताया था ना मैंने। वो सारे क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये अब आप इसके बाद क्या बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, अरे क्या था थ्योरम, बोलो भाई। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आए तो खींचना, और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रास्ता था, क्या, बस आज तक तुमने क्या किया था, आज तक तुमने चलते चलते किया था जो भी किया था। जो भी मैंने बोला ना, छोड़ दिया, ऊपर से नीचे आए ट्रांसलेशनल मोशन, नीचे से ऊपर गए ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। ये छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, दबाना, ये सब तुमने चलते चलते किया था। अब यही सारे काम कैसे करोगे, घूमते घूमते, घूमते घूमते ऊपर चढ़ गए, घूमते घूमते ऊपर से नीचे तरह, घूमते घूमते दबा दिया स्प्रिंग को, है ना भाई। ये सारे केस, अच्छा अभी घूमते घूमते हो रहा है। इसी चैप्टर में आगे आएगा रोलिंग मोशन, फिर यही सारे काम लुढ़कते लुढ़कते होंगे, है ना। लुढ़कने वाले मोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो वहां भी यही तरह के फंडे आने वाले। ठीक है, तो लो साहब, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोले, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसी में मैंने बोला था कंजर्वेटिव का वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, ऐसा बोला था ना। और याद करो, ये यहां पर मैंने कंजर्वेटिव का वर्क डन को बोला था माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो इसी के बेस पे वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखता था, इसी के बेस पर वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखता था एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। क्या ऐसा लिखता था मैं, है ना। बस वहां काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती थी, चलते चलते कौन सी होती थी, ट्रांसलेशनल। अब घूमते घूमते कौन सी होगी, रोटेशनल। तो भैया यहां भी वर्क एनर्जी थ्योरम सेम होगा, यहां भी वर्क एनर्जी थ्योरम सेम मिलेगा। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको सेम मिलेगा। क्या बोलेंगे साहब, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलेंगे एक्सटर्नल वर्क डन
प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलोगे भाई, ये आपके पास आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन। अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई? अरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? ये बड़ा सिंपल फंडा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आ जाए, खींचना, दबाना, एक ही फंडा है साहब, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं रख लूंगा भाई, तू क्यों आया? ये देने आया भाई। हो प्रभु, ओम नमः शिवाय। चलो चलो आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या था साहब? एक मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन क्या थी? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन थी कि भैया एक्सटर्नल वर्क डन 0, साथ में नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0। याद आ रहा है आपको? हमारा कोई हाथ ना हो और साथ में कोई फ्रिक्शन विक्शन ना हो, तो ऐसे केस में क्या लगाते थे? ऐसे केस में बोलते थे इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ऐसा बोलते थे ना भाई? अरे ऐसे ही तो बोलते थे, इसी को बोलते थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सेम कंडीशन यहां भी आएगा। आज तक काम चलते चलते हुआ था, अब घूमते घूमते कोई घूम रहा है और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है ना? कोई घूम रहा है, हमारा कोई हाथ नहीं है। एक्सटर्नल वर्क डन, हमारा मतलब ऐसा नहीं कि मेरा नहीं है, किसी और का था। मतलब कोई एक्सटर्नल कुछ भी ना हो, किसी का ना हो, हम में से किसी का कुछ नहीं। अरे मतलब समझ रहे हो? कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं, ठीक है, और साथ में कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन नहीं। मैं आसान एग्जांपल देके समझाऊं। ये बोलते हैं रॉड को एक एंड से क्लैम कर दिया और ये छोड़ दिया साहब, ये छोड़ दिया। बताओ, अब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये नीचे कौन ला रहा है? अपने आप आ रही है या कोई पकड़ के ला रहा है? या कोई पकड़ के लाया क्या? कोई एक्सटर्नल वर्क डन है क्या? ये बोलते हैं कि जब छोड़ा था तब वेलोसिटी इतनी थी, ये ना थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी बताओ। तो मैंने कहा ना, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही काम है अपना, वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसमें भी जब हमारा कोई हाथ ना हो, कोई फ्रिक्शन विक्शन ना हो, तो क्या लगाओगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर होगा फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है सब? ठीक है। इसके बाद मैंने बढ़ाया था आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके बाद मैंने आपको बढ़ाया था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कब लगता था? बोलो कब लगता था? बोले उसी दिन लगता था सब, जिस दिन पढ़ाया था। कब लगता था? जब एक्सटर्नल फोर्स 0। जब हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, यहां आएगा साहब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां पे आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कब लगता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब एक्सटर्नल टॉर्क 0, एक्सटर्नल टॉर्क 0। तो ऐसे केस में L इनिशियल बराबर क्या बोलेंगे? L फाइनल। ये लीनियर मोशन से कंपेयर करके मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए साहब। एक तरह से ये 15 मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब इन्हीं कंसेप्ट पर क्वेश्चन करने हैं अपने को एक एक करके। जितने कंसेप्ट मैंने बताया ना, इन्हीं कंसेप्ट पर अब एंगुलर मोशन के क्वेश्चन करेंगे। इन सब कंसेप्ट पर लीनियर मोशन के क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, बस अब इन कंसेप्ट पर एंगुलर मोशन के क्वेश्चन करने। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? हाँ भाई, रविराज, ऋतुराज, अच्छा गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। अब मतलब ये इंडियन टीम में नए प्लेयर को मौका मिले यार, और बढ़िया मार रहे हैं बेचारे। क्या क्रिकेट में क्या मारेंगे? पढ़ पढ़ के तुम भी मतलब है ना। चलो भाई, आई बात पकड़ में। क्वेश्चन स्टार्ट करें? तो यही सब जो मैंने कंसेप्ट बनाए, इन्हीं कंसेप्ट पर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलो इधर फोटो बना दूं एक। एक साहब आपको एनुलर डिस्क दे रहे, एनुलर डिस्क।
खोखली डिस्क जानते हो ना इसे, ये खोखली डिस्क, इसका मास दिया साहब 10 किलो, ये फिर से अपन 10 किलो लेके घूमने लग गए। इसकी इनर रेडियस 1 मीटर, आउटर रेडियस 2 मीटर, ये R1 R2, और ये मास, मास तो दे रहा है 10 किलो, इनर रेडियस 1 मीटर, आउटर रेडियस 2 मीटर, और यहां से क्लैंप है साहब, इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में क्लैंप है, ये डॉट बना हुआ है, मतलब यहां से घूमेगा साहब। कौन सा है, डायमेट्रिक ज्योमेट्रिक, डायमेट्रिक ज्योमेट्रिक। लो साहब यहां पे फोर्स लगाया मैंने, ये फोर्स लगाया मैंने यहां पर 100 न्यूटन का। कैसा फोर्स लग रहा है ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं किस तरह का केस है ये। तुमने देखा हो तो कभी कभी सुबह सुबह ये ऑटो टेम्पो वालों का ऑटो टैक्सी स्टार्ट नहीं होते, तो वो बोनट खोलते हैं, एक रस्सी लपेटते हैं पुली पे और उसको खींचते हैं वो रस्सी से, फिर जाके वो ऑटो स्टार्ट होता है उनका। कभी देखा हो तुमने, है ना। ये जनरेटर, मतलब जो शादी ब्याह में तुमने देखा हो ठेले पे जनरेटर चलता है पीछे, कोई शादी ब्याह में उसका हत्ता कई बार घूम जाता है, उसका हैंडल होता है सब घुमाने वाला, वो कई बार घूम जाता है, नहीं होता उनके पास, तो वो भी रस्सी लपेटते हैं और रस्सी लपेट के वो खींचते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। वो क्या होती है, पुली घूमती है, पुली घूमती है तो वो गाड़ी स्टार्ट होती है ना। ये सब इस तरह का केस है, एनुलर डिस्क है, ये रस्सी पर टेंजेंशियल फोर्स लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमाना चाह रहे हैं। अब क्या क्या निकालना है तुम्हें, लिखो, फाइंड आउट, फाइंड आउट। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, अरे डाटा क्या क्या दिया है क्वेश्चन समझ गया। फाइंड आउट फर्स्ट angular acceleration of annular disk, angular acceleration of annular disk, angular acceleration of annular disk. Second angular velocity at t equal to 5 second, angular velocity at t equal to 5 second, angular velocity at t equal to 5 second, at t equal to 5 second. Next, angular displacement in first 5 second, 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 first 5 second. Next, average angular velocity between 0 to 5 second, average angular velocity between 0 to 5 second, average angular velocity between 0 to 5 second. Next, number of rotation performed in first 5 second, number of rotation performed in first 5 second, in first 5 second. Next, number of rotation performed when disk rotates with 120 upon pi rpm, with 120 upon pi rpm. ठीक है, ये देखो साहब मैंने ये फोर्स लगाया इस पर, बोल रहा है अल्फा बताओ, एंगुलर एक्सेलेरेशन बताओ, है ना। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो कुछ कुछ तुम्हें देखे हुए लग रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने जब एंगुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तब भी कराए थे, और वहां मैं क्वेश्चन में अल्फा दे के करवा रहा था, अब यहाँ अल्फा में निकलवा रहा हूं तुमसे, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें वहां भी करवाया था। मैंने ऐसे सारे के सारे सर्कुलर मोशन में जब एंगुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ाया था ना, तब इस तरह के क्वेश्चन कराए थे सारे, है ना। आज मैं उस समय अल्फा देके पूछ रहा था, आज मैं अल्फा तुमसे निकलवा रहा हूं। अब अल्फा कैसे निकाले मुझे बताओ, वो जो फोर्स लगाया वो इसको टॉर्क देगा कि नहीं देगा। अरे वो फोर्स इसको टॉर्क देगा कि नहीं देगा, कितना होगा टॉर्क, टॉर्क होगा R2 इंटू कितना F, अरे R2 इंटू F होगा, अरे ये बराबर क्या होगा I अल्फा, ये बराबर होगा I अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होगा R2 इंटू F अपॉन I, होगा कि नहीं होगा, आगे ना बोलो, कभी कुछ बोलो। I का वैल्यू तुम्हें पता है, एनुलर डिस्क की ज्योमेट्रिकल एक्सेस के लिए I आपको पता है, एनुलर एक्सेस ये कितना होता है M/2,
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये निकाल लो भाई, आई निकाल लो, आई निकाल लो पहले। आई का वैल्यू कितना, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, मास दिया है 10 किलो, R1 कितना 1, R2 कितना 2, ये आ गया कितना, ये 5 और 5 25 आ गया सर, आई आ गया 25 kg इंटू मीटर स्क्वायर। लो अल्फा सॉल्व कर लो भैया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन क्या आ गया साहब, अल्फा बराबर ये आ जाएगा R2 इंटू एफ अपॉन आई। R2 कितना है 2, F का वैल्यू कितना है 100, I कितना है 25, ये सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा साहब। अभी 8 आएगा, ये आएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से पकड़ में आया भाई, अबे समझे भाई, अबे जाग रहे हो भाई, ठीक है। ये अल्फा आ गया, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया काइनेमेटिक्स सॉल्व, पहले कर चुके हैं सारे क्वेश्चन, सारे डाटा जो मैंने दिया ना सब निकलवा चुका हूं पहले। ये बोल रहा है कि साहब ओमेगा बताओ 5 सेकंड पर, है ना। अब ओमेगा बताओ तो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। भाई अल्फा साफ साफ दिख रहा है कांस्टेंट है, ये अल्फा कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है कि नहीं बनता, ये बनता है साहब, लगा दो। ये आ गया ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा आ गया 8, टाइम बोल रहा है 5, तो भैया 5 सेकंड पर ओमेगा बोले तो कितना 40 रेडियन पर सेकंड। ये बोल रहा है 5 सेकंड में बताओ थीटा कितना, 5 सेकंड में थीटा, तो भैया सेकंड इक्वेशन लगाओ, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये ओमेगा इनिशियल 0 था, ये 5 सेकंड में टोटल थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा है आपके पास 8 इंटू 5 का स्क्वायर, ये सॉल्व करो कितना 25 इंटू 4 100 आ गया सर, अबे 100 रेडियन आ गया, ये थीटा आ गया आपके पास। अगला बोल रहा है ओमेगा एवरेज बताओ, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के ओमेगा एवरेज। चलो बताओ, तुम बताओ, पानी पी लो जब तक। कितना, बस सीधे ओमेगा एवरेज डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन क्या थी, टोटल थीटा डिवाइड बाय टोटल टाइम। थीटा आपने निकाल लिया, 5 सेकंड में थीटा कितना है 100, टाइम कितना बोल रहा है 5, ये आ गया 20 रेडियन पर सेकंड। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन वाले तरीके से टोटल थीटा डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक तरीका और था, अल्फा यहां पर आपको पता है कांस्टेंट है, अल्फा अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा टाइम के साथ लीनियरली चेंज होगा, और अगर लीनियरली चेंज होगा तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 भी कर सकता हूं ना, तो ओमेगा इनिशियल 0 ओमेगा फाइनल भी ये 40, तो 0 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 20, देखो वही आ रहा है 20, अरे वही आ रहा है। अगला बोल रहा है चक्कर बताओ साहब, चक्कर सबको पता है, चक्कर का चक्कर किससे, थीटा से, थीटा निकालना पड़ेगा। ये बोल रहा है पहले 5 सेकंड में चक्कर बताओ, तो ये n बराबर थीटा अपॉन 2 पाई, पहले 5 सेकंड में थीटा हम निकाल चुके हैं, पहले 5 सेकंड में थीटा कितना 100, तो ये आंसर कितना होगा, ये आंसर होगा 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई रोटेशन होगा कि नहीं, अब हाँ कि ना बोलो, ये आएगा 50 अपॉन पाई रोटेशन। इतने चक्कर लगेंगे भाई, है ना, पहले 5 सेकंड में इतने चक्कर। अगला फिर चक्कर पूछ रहा है, अरे अगला क्वेश्चन में फिर चक्कर पूछ रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, जब कितना 120 अपॉन पाई आरपीएम से घूमने लगे, वे निकालना तो थीटा ही पड़ेगा। वे चक्कर का चक्कर किससे, निकालना तो थीटा ही है ना। लेकिन अब कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि ओमेगा इनिशियल तो क्या था 0 था, ओमेगा फाइनल कितना, ओमेगा फाइनल 2 पाई एन, एन दे रहा है साहब, एन कितना दिया था, ये एन कितना दिया था इस क्वेश्चन में 120 अपॉन कितना, 120 अपॉन पाई क्या आरपीएम, आरपीएम को आरपीएस में बदलो, आरपीएस में, ये आरपीएस में बदलो तो 120 अपॉन पाई डिवाइड बाय कितना 60, ये आ गया कितना 260 अपॉन सॉरी 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई आरपीएस आ गया। अरे आ रहा है भाई, ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो 2 पाई एन, ये आप सॉल्व कर लो 2 पाई एन, है ना, ये लो पाई एन का वैल्यू 2 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल 4 आ गया साहब, 4 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। ओमेगा इनिशियल 0 ओमेगा फाइनल 4, है ना। थीटा निकाल लो, थीटा निकाल लो, चक्कर आ गए भाई, कैसे निकालूं थीटा बोलो, ओमेगा इनिशियल है ओमेगा फाइनल है, अल्फा भी तो है, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, थर्ड लगाओ साहब, ओमेगा इनिशियल है ओमेगा फाइनल है अल्फा है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, थीटा आ गया, थीटा आ गया, चक्कर आ गए।
मतलब चक्कर का चक्कर साहब सीधे सीधे थीटा सही है, थीटा ही निकालना है जो कंडीशन दे दे। पर टाइम देके बोल रहा था तो मैंने क्या किया, ये टाइम से निकाला सेकंड इक्वेशन से, है ना। अब ये साहब इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, अल्फा है, थर्ड इक्वेशन लगा दो। क्या बोलेंगे, ओमेगा फाइनल इक्वल ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये थीटा का वैल्यू होगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। कितना है ओमेगा फाइनल, 4। अल्फा कितना है साहब, 8। ये सॉल्व करेंगे तो कितना 1 आ रहा है साहब। अब 1 रेडियन, चक्कर तो बहुत कम लगे भाई। ये थीटा अपॉन 2 पाई, ये 1/2 पाई चक्कर, 1/2 पाई चक्कर आ रहा है साहब। मतलब सीधे सीधे चक्कर का चक्कर हमेशा थीटा से है, थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए क्या कंडीशन देता है वो देख लो। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले आंसर भी दे रहे हैं। आज विक्टर का है, विक्टर पीछे रह गया, विक्टर यहाँ बैठाया गया। विक्टर की जगह दूसरे लोगों के आंसर आ रहे हैं भाई। वो विक्टर नहीं है आज, विक्टर। अच्छा विक्टर मंदिर गया आज, मंदिर गया, चर्च गया। अच्छा बोले, बोले अपन इंडिया के रहने वाले सबसे आशीर्वाद लेंगे यूं। चलो विक्टर बैठा है, आ गया। बोला अब बोल रहा है मंदिर गया हूँ। और जवाब कहाँ है तेरे, आज क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा। तुम्हें बड़ा पता है, तुम्हारा साथी है। अच्छा गोलू को देखो क्या बोल रहा है। चलो आ रहा है सबका। हाँ भाई अभिषेक। चलो एक और दूं भाई। तो इस केस में तो मैंने एनुलर डिस्क दिया था, अभी भी मैं चलो डिस्क दूंगा, लेकिन अब फोर्स जो लगाऊंगा ना वो कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा, मैं वेरिएबल लगाऊंगा। एक क्वेश्चन और लो भाई। ये आपको बोल रहा है कि साहब डिस्क है या सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ऐसा बोलेगा। ये लो, ये अपनी एक्सल वाली एक्सेस के लिए घूमेगा, ये वाली एक्सेस। रेडियस इसका दे रहा है साहब 2 मीटर। इस एक्सेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 10 kg इंटू मीटर स्क्वायर। रेडियस 2 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg इंटू मीटर स्क्वायर। और फोर्स जो लगा रहे हैं ये साहब टेंजेंशियल लग रहा है एफ। ये एफ बराबर लग रहा है साहब यहाँ पर 5t माइनस 20t स्क्वायर। ये लो साहब, मैंने हाथ बदल बदल के लगाया साहब, 5t माइनस 20t स्क्वायर। ठीक है, चलो 10 कर दो भाई, 10 कर दो, लो 5t माइनस 10 स्क्वायर। ये फोर्स लगाया मैंने, दिख रहा है। अब ये बोल रहा है कि साहब डायरेक्शन रिवर्स होने से पहले कितने चक्कर लगाएगा। डायरेक्शन रिवर्स होने से पहले कितने चक्कर, डायरेक्शन रिवर्स होने से पहले कितने चक्कर। लिख लो क्वेश्चन, है ना। आई दे दिया मैंने, रेडियस दे दिया मैंने, है ना। ये फोर्स दिया साहब, अब फोर्स वेरिएबल दिया। लिख लो क्या निकालना है। फाइंड आउट, फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन परफॉर्म बाय डिस्क, number of rotation performed by disk before change rotation direction, before change rotation direction, before change rotation direction। रोटेशन डायरेक्शन चेंज होने से पहले कितने चक्कर, चक्कर पूछ रहा है साहब, बोल रहा है कितने चक्कर लगाएगा, बताइए।
डायरेक्शन रिवर्स कब होता है? जब पहले रुकता है। अबे रुकेगा तभी तो पलटेगा, तो रुकना जरूरी है। रुकने का मतलब ओमेगा जीरो है ना। यहां से देखो, ये फोर्स देख करके पता लग रहा है कि साहब टॉर्क वेरिएबल आएगा, और टॉर्क वेरिएबल आएगा तो अल्फा भी वेरिएबल आएगा। और तुम्हें पता है कि अल्फा अगर वेरिएबल हो तो क्या करते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन या इंट्रीगेशन। एक बार इंट्रीगेशन तो ओमेगा, और एक और बार तो थीटा। और थीटा आएगा तभी चक्कर आएंगे। भाई चक्कर के लिए क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना। चलो थीटा के लिए पहले अल्फा निकालो, अल्फा के लिए पहले टॉर्क निकालो, है ना। ये फोर्स देख के पता लग गया साहब कि यहाँ पर टॉर्क कितना, ये टॉर्क होगा आर इंटू एफ, और ये बराबर होगा आई अल्फा। तो अल्फा बराबर आर इंटू एफ अपॉन आई। आर कितना दिया है 2, एफ कितना है साहब 5t माइनस 10t स्क्वायर, और आई कितना है, आई 10 है। तो ये अल्टीमेटली अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया साहब टी माइनस कितना, ये टी माइनस कितना 2t स्क्वायर। अभी आ रहा है भाई, अब यही तो आ रहा है ना। अभी एक बार इंटीग्रेट करो तो ओमेगा आएगा, ओमेगा आएगा अल्फा डी टी। कितना आएगा साहब टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2t की पावर 3 अपॉन 3 होगा, है ना। एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, और थीटा आ गया तो चक्कर आ जाएंगे। n बराबर थीटा अपॉन 2 पाई। ये थीटा कैसे आएगा, ओमेगा डी टी अपॉन 2 पाई। ये इसको एक बार और इंटीग्रेट करता हूं तो कितना, टी की पावर कितना 3 अपॉन 6 हो जाएगा। ये टी की पावर 4 अपॉन 4, 2 टी की पावर 4 अपॉन 4 होगा, डिवाइड बाय 2 पाई होगा, डिवाइड बाय 2 पाई। अभी टी इसमें रखना पड़ेगा। अब वो टी निकालने के लिए कंडीशन दे रहा है ना कि डायरेक्शन रिवर्स। डायरेक्शन रिवर्स कब होगा, जब ओमेगा जीरो होगा। ये ओमेगा जीरो कर दो, टाइम निकाल लो। ये ओमेगा जीरो करके टाइम निकालो सा। ये टाइम निकालता हूं तो देखो टी स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस ये टी एलसीएम 6 ले लो भाई, ये 6 ले लो कॉमन। ये क्या बचेगा, ये बचेगा साहब कितना 3 माइनस 4t इक्वल टू 0। टाइम आ रहा है, एक तो t बराबर 0 और एक t बराबर कितना 3/4। अबे आ रहा है, ये 3/4 सेकंड पर डायरेक्शन रिवर्स होगा। अरे टी बराबर 0 तो इनिशियल हो गया ना, है ना। टी बराबर 3/4 रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। टी बराबर 3/4 रख दो, ये 3/4 की पावर 3 अपॉन 6 कहां पे इंटीग्रेशन, हाँ ये 4 होगा। ये 4 ही लिखा है, 4 ही लिखा है। वो तुम ढंग से देख नहीं रहे हो, 4 ही लिखा है वो 4 ही लिखा है वो। मैं दो बार 3 लिख के क्या करूंगा। ये देखो पावर 4 अपॉन 12 अपॉन 2 पाई, सॉल्व करो, चक्कर आ गया। ठीक है, हमेशा चक्कर का चक्कर थीटा से है, बड़ी सिंपल सी बात है, थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने की कंडीशन देख लो। ये मेरे को नया क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले मैं आपको एंगुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में करा चुका हूँ ऐसे, कि अल्फा कांस्टेंट हो तो क्या करें, वेरिएबल हो तो क्या करें। सारा फ्लो चार्ट बना के बताया था मैंने कि अल्फा कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, वेरिएबल हो तो क्या करेंगे। बस आज फोर्स देख रहा हूँ, देखे देखे यही चाहिए पूछ रहा हूँ। मतलब डाटा डायनेमिक्स का दे रहा हूँ और घुस रहा हूँ काइनेमेटिक्स में। वो डायनेमिक्स से काइनेमेटिक्स में घुसना है भाई, डायनेमिक्स से सीधे सीधे काइनेमेटिक्स में। देख पा रहे हैं, अभी समझ पा रहे हो। वे अल्फा कांस्टेंट तो पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करो। एक बार इंटीग्रेट तो ओमेगा, और एक और बार इंटीग्रेट तो थीटा। भाई चक्कर का चक्कर तो थीटा से ही है ना, थीटा तो निकालना ही पड़ेगा। वो थीटा निकाला मैंने इंटीग्रेट करके 2 बार। अब थीटा में टाइम तो रखना पड़ेगा। अब वो टाइम निकालने के लिए कंडीशन बोल रहा है डायरेक्शन रिवर्स। डायरेक्शन रिवर्स तो ओमेगा जीरो कर दो, ओमेगा जीरो करते ही टाइम आ गया, वो टाइम इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व, करो सॉल्व करो, यही मुझसे करवाओगे। ये ओमेगा को जीरो किया, इससे टाइम आया, ये टाइम पुट किया उसमें, ये टाइम उसमें पुट किया। भाई एक बार इंटीग्रेट करा ना उसको, अल्फा को एक बार इंटीग्रेट तो ओमेगा आ गया, उस ओमेगा को एक बार और कर दिया। ठीक है ना, ये वाले ओमेगा को एक बार और कर दिया। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, इंटीग्रेशन में किसी को कोई समस्या है क्या। हाँ हाँ, तो ये टी स्क्वायर वाले है ना, ये टी स्क्वायर दो बार जीरो, 2 जीरो ले, ये 2 जीरो, टी स्क्वायर बराबर जीरो, मतलब टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो, 2 जीरो ले। सोच तो सही, टाइम की 2 वैल्यू,
एक इनिशियल और एक फाइनल, है ना। वो टी बराबर 0 पे ओमेगा 0 और टी बराबर इतने पर ओमेगा 0। आ रहा सब? अभी समझ रहे हो? अभी जाग रहे हो? हाँ भाई विक्टर, ओ भाई विक्टर, दे रहा है क्या आंसर? आज तो मंदिर जा रहा है ये। और विक्टर, आज दूसरे बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या मतलब निकालने? तेरे पास मेरी पुरानी कॉपी इस चैप्टर की नहीं है? या आज तेरा पढ़ने में मन नहीं है? विक्टर भाई, जवाब ही नहीं आ रहा तेरा। बोला ये चैप्टर वीक है मेरा, तो भैया स्ट्रॉन्ग करना, कर डम्बल डम्बल उठा थोड़ा। इतने घुमाया हमने, न जाने क्या क्या घुमाया। हाँ भाई, आ रहा है भाई? अरे आ रहा है, कर सकते हो, कर लोगे, अब हो जाएगा। चलो एक और लो, एक और लो फिर। ये मिटा दूं ना? वो याद करो, मैंने पुली वुली वाले केस किए थे, एनएलएम में पुली वुली वाले केस करवाए थे, और वहां मैंने कहा था कि पुली घूमती नहीं है, जिस दिन पुली घूमेगी उस दिन रोटेशन आ जाएगा। याद आ रहा है? आ गया रोटेशन। लो साहब, अब हम पुली देंगे घूमने वाली। ये लो, ये पुली दे रहा हूं, और अब ये पुली क्या करेगी साहब? घूमेगी। ये लो, ये पुली घूमेगी, और इसके तरफ इधर रस्सी में एक मास लटकाएंगे, और इधर भी एक मास लटकाएंगे। ये इधर भी मास लटकाया, इधर भी मास लटकाया, ये M1 ये M2। इस एक्सेस के लिए घूमेगा, इसका रेडियस है R, और इस एक्सेस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, है ना। ये पुली रोटेट करता है ऐसा, ये बोल रहा है पुली रोटेट करेगा हमेशा की तरह, वही अपना M1 मोर देन M2, हमेशा की तरह M1 मोर देन M2। दिख रहा है साहब? आपसे बोल रहा है एक तो रस्सी में टेंशन बताओ, और इस मास सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताओ। ये बोल रहा है मास सिस्टम का एक्सेलेरेशन और रस्सी में टेंशन। ठीक है, मुझे बताओ कौन ज्यादा है, M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है? M1 कहां जाएगा, नीचे या ऊपर? M1 नीचे जाएगा पक्का। M1 नीचे जाएगा तो M2 ऊपर आएगा। एक ही रस्सी से जुड़े हैं तो दोनों के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? होगा साहब, डायरेक्शन अपोजिट है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पुली घूमती है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन? अरे बोला गया ना, पुली घूमती है, तो इधर की रस्सी और इधर की रस्सी दोनों का टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अबे यार, घूमती है तो टॉर्क मिल रहा है ना यार, और टॉर्क मिल रहा है तो दोनों तरफ के फोर्स अलग अलग होंगे, तभी तो टॉर्क मिलेगा, है ना। एनएलएम में मैंने तुम्हें क्या कहा था? पुली नहीं घूमती, नहीं घूमती तो दोनों तरफ की रस्सी का टेंशन क्या है? बराबर। अब तुम्हें पता है कि यार इधर और इधर, ये इधर और इधर का फोर्स अलग अलग होगा, तभी तो वो पुली घूमेगी ना साहब, है ना। पुली घूम रही है, इसका मतलब ये टेंशन T1 और ये टेंशन कितना होगा? T2। तीन वेरिएबल हो गए, एक हो गया एक्सेलेरेशन, एक हो गया T1, एक हो गया T2, है ना। रुक जाओ, ऐसे पुली को देखते ही वो पुराने जुगाड़ याद आते हैं फटाफट से। पुराने जुगाड़ याद आते हैं। एक्सेलेरेशन बोले चलाने वाला फोर्स, माइनस रोकने वाला फोर्स, डिवाइडेड बाय नेट मास, और टेंशन के लिए बोले आगे और पीछे। अब यही होता था ना, है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ये प्रॉपर मेथड से करूं, ट्रिक बता दूं? ट्रिक बता दूं? एक्सेलेरेशन के लिए वही फॉर्मूला, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, में थोड़ा सा क्लियर करके लिखना पड़ेगा। नेट मास में एक तो चलने वाले मास प्लस घूमने वाले मास की प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं इसको देखना। एक्सेलेरेशन के लिए क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन बोलेंगे भैया चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय कौन से मास? चलने वाले मास, है ना। ये चलने वाला नेट मास, एक है, दो है, तीन है, 10 है, चलने वाले नेट मास प्लस घूमने वाले मास की प्रॉपर्टी। ये घूमने वाले मास के लिए आएगा I/r², है ना। ये जो आएगा ये किसके लिए आएगा? ये घूमने वाले मास के लिए आएगा I/r²। समझ पा रहे हैं भाई? है ना। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास
नेट मास में एक तो चलने वाला मास प्लस ये घूमने वाला मास, ये घूमने वाले मास की प्रॉपर्टी क्या होगी, आई अपॉन आर स्क्वायर। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आर क्या है, रेडियस, है ना। अब ये डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला है। बताओ टेंशन निकाल दो, देख के बताओ चलने वाला कौन है, चलाने वाला फोर्स कौन है, बोलो। M1G की M2G, M1G। रोकने वाला फोर्स बोलो M2G। नेट चलने वाले मास बोलो, चलने वाला एक है कि दो है, ये M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 और घूमने वाले की प्रॉपर्टी आई अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ये लो साहब एक्सेलेरेशन आ गया, आ गया एक्सेलेरेशन। अब आ गया एक्सेलेरेशन। अब टेंशन में आ जाओ साहब, ठीक है, मतलब तुम टेंशन में बताओ, अब टेंशन निकालने पे आ जाओ, है ना। ये रस्सी को देखो, ये मास कहां जा रहा है, ऊपर की नीचे, तो G प्लस है कि G माइनस है, G माइनस है। और ये कहां जा रहा है, तो G प्लस है। क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। ये लो साहब T1 के लिए क्या बोलूंगा, T1 के लिए बोलूंगा M1 G माइनस है, T2 के लिए क्या बोलूंगा, M2 G प्लस है। आगे ना बोलो भाई, अबे कुछ बोलो, अबे समझ पा रहे हो, है ना भैया। ये अगर नीचे जा रहा है तो G माइनस है और ऊपर जा रहा है तो G प्लस है। ये निकाल दो, इसमें रख दो। वो आगे पीछे मत ठोक देना यहाँ पे, है ना। आगे पीछे वाला तरीका यहाँ मत लगा देना। आगे पीछे वाले तरीके कब थे, जब पुली नहीं घूमती थी। आजकल ये घूमने लगी है, अब आजकल घूमने लगी, रोटेशन आ गया भैया, है ना। ये रोटेशन आ चुका है, तो ये एक्सेलेरेशन के लिए ये सिंपल प्रॉपर्टी, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय चलने वाला मास प्लस घूमने वाले मास की प्रॉपर्टी आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं घूमने वाली और पुली देता हूं भाई। अब मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूं घूमने वाली पुली के। हाँ साहब, ये देखो साहब एक पुली, अगला क्वेश्चन देखो, ये पुली है, घूमेगी और इससे रस्सी लपेटी हुई है, रस्सी खुलती जाएगी, मास नीचे आता जाएगा। ये तुमने वो कोने में देखा फायर ब्रिगेड वाली लाल रंग की पुली लगी हुई, उस पर वो तार भी लपेटा हुआ है, पाइप लपेटा हुआ है। वो पाइप के निचले सिरे पे नोजल बांध दो, नोजल, नोजल जानते हो, है ना। वो छोड़ दो उसको, वो मास हो गया। ये मास नीचे जा रहा है, मतलब रस्सी खुलती जा रही है और पुली घूमती जा रही है ना। ये पुली ये तुमने कुएं में अगर दिखाओ, कुएं की घिरनी जो होती है, कुएं वाली घिरनी, वो कुएं वाली घिरनी में रस्सी लपेट देते हैं, बाल्टी को छोड़ देते हैं, वो बाल्टी छोड़ते हैं, वो पुली घूमती जाती है, घूमती जाती है, रस्सी खुलती जाती है और बाल्टी नीचे। जब बाल्टी भर जाती है तो फिर उसी को पकड़ के घुमाते हैं, पुली को घुमाते हैं, उल्टा घुमाते हैं, उल्टा घुमाते हैं, तो उल्टा घूमने से रस्सी लपटती आती है, रस्सी लपटती आती है और वो बांस का आता जाता है ऊपर। कभी तुमने कुआं देखा हो, है ना। नहीं, कुएं गायब हो चुके हैं आजकल, पानी नहीं है कुओं में। पहले मतलब कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, वो सबने देखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने पहला एग्जांपल दिया, ये कोने पे देखना लाल रंग की पुली, ये इधर यहीं पे ये फायर ब्रिगेड वाली पुली लगी हुई है। इसी ऊपर से ही जाओगे ना, वो लिफ्ट के पास, इसने तो जरूर देखी होगी, ये लिफ्ट की तरफ रोज जाता है। इधर कोने में देखना लाल रंग की पुली, वो उससे तार और लपेटा हुआ है। अरे समझ रहे हो, फायर ब्रिगेड वाली पुली देखिए, हर फ्लोर पे लगी हुई है, हर फ्लोर पे। तो ये कुछ इस तरह का केस है, ये पुली खुलती जाएगी, पुली घूमती जाएगी, रस्सी खुलेगी और मास कहाँ आएगा, नीचे। आपको बताना है टेंशन कितना और एक्सेलेरेशन कितना, एक्सेलेरेशन और टेंशन बताना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? अरे टेंशन और एक्सेलेरेशन समझ रहे हो, निकालो। एक्सेलेरेशन निकाल दो, टेंशन में बता दूंगा। चलो एक और मैं बताता हूं। एक्सेलेरेशन के लिए यही है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, चलने वाला मास प्लस घूमने वाले मास की प्रॉपर्टी। आओ साहब बताओ, इसमें चलाने वाला फोर्स कौन है, चलाने वाला कैपिटल एम जी की स्मॉल एम जी,
स्मॉल एम जी। कोई और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भैया। चलाने वाला स्मॉल एम जी, रोकने वाला कोई नहीं। चलने वाला मास स्मॉल एम है और घूमने वाले मास की प्रॉपर्टी तो आई अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, ये पुली पुली जो होती है ना, इसको डिस्क मानते हैं। अगर इसकी थिकनेस बढ़ भी गई तो बेलन बन जाएगा, और बेलन बन जाएगा तो बेलन की इस एक्सेस के लिए क्या होता है, रॉड का तो जीरो होता है ना, है ना। मैं फिर बेलन हाथ में लेके दिखाता हूँ। मैंने कई बार बेलन हाथ में लेके दिखाया। देखो ये बेलन बन गया। इधर से डिस्क दिख रही है तुम्हें? अरे डिस्क दिख रही है। अगर मैं इधर डिस्क को मोटा 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 भी करता जाऊं तो सिलेंडर बन जाएगा ना, लेकिन घूमेगा तो इस एक्सेस के लिए। इस एक्सेस के लिए आई कितना होगा? वही डिस्क का ही होगा, रॉड का तो जीरो होगा, है ना। तो हमेशा पुली के आंसर किसके बराबर? पुली का आंसर किसके बराबर? डिस्क के बराबर, है ना। लो साहब बोलो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो। कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कितना आंसर? ये एक्सेलेरेशन का आंसर आता है साहब 2 mg अपॉन कितना? ये 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। होगा कि नहीं? अबे हाँ कि ना बोलो भाई। अरे कुछ बोलो भाई। टेंशन का आंसर बोलो। टेंशन का आंसर होगा mg माइनस से। होगा भाई? टेंशन का आंसर आएगा mg माइनस से। आने वाला है। वो ए उठा के रख दो, टेंशन आ जाएगा। ये लो ए उठा के रख दो इसमें। ए का वैल्यू इसमें रख दो। ये हो गया 2 mg अपॉन 2m प्लस m। जी कॉमन आएगा। ये एलसीएम लोगे, ये 2m कैंसिल। ये बचेगा आपके पास कितना? mg अपॉन कितना? 2m प्लस m। ये बच जाएगा सब। ये स्मॉल m इंटू कैपिटल mg अपॉन 2m प्लस m। ये टेंशन आ गया भैया। अपने एआईपीएमटी में ये क्वेश्चन था, उसमें दोनों मास बराबर दिए थे, ये वाला मास और ये वाला मास मैंने अलग अलग दे दिए। अपने एआईपीएमटी में था ये वाला मास और ये वाला मास बराबर दिए थे, मैंने अलग अलग दे दिए। एक और चलो क्वेश्चन। अब ये बेलन दे रहा हूं तुम्हें, वास्तव में बेलन। ये लो साहब, वो भी सॉलिड वाला, होलो वाला नहीं, सॉलिड वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये खाली हो जाए बाद में। ये लो, ये जिंदगी भर भरा रहेगा। ये भैया मटेरियल का मुझे आता पता नहीं, बाकी तो इमेजिन कर ले। इसका काम देख के इमेजिन कर ले, बस घूमता है, ध्यान रखना है। ये पूरा चक्कर लगाता है, ऐसे नहीं थोड़ा सा घूम के वापस आया था। समझ रहा है? अब ये क्या हो सकता है तो खुद सोच, है ना। ये भैया लेंथ एल है, इस पे रस्सी लपेटी हुई है। ये क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे लाओ, मैं ये बेलन दो, फिर बेलन दो, आई काट दो, आई काट दो, आई काट दो। ये साहब ऐसे रस्सी लपेटी हुई है इस पे, ये बेलन है। ये बेलन के ऊपर ऐसे रस्सी लपट रही है साहब, समझ रहे हो ना। अब ये बेलन अपनी एक्सेस पे घूम रहा है, ये अपनी एक्सेस पे घूम रहा है, और ये मास कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ये बेलन अपनी एक्सेस पे घूमता रहेगा यूं। मतलब मैं और तुम्हें और बताऊं कि तुमने वो देखा हो साहब, जैसे कपड़े का थान होता है, कपड़ा खरीदने आते हैं, कपड़े का थान होता है, वहीं के वहीं लगा रहता है। भाई शर्ट का कपड़ा कपड़े वहीं पे लगा हुआ है, वो शर्ट को खींचता है, वो थान वहीं के वहीं घूमता रहता है ना, और वो कपड़ा खुलता रहता है। पतंग उड़ाई हुई तुमने? पतंग, पतंग में चरखी, है ना, उस चरखी क्या वो अपनी जगह पे घूमती रहती है और ढील देते रहते हैं अपन। वो पतंग के साथ मास जा रहा है, वो हवा से जा रहा है, ये ग्रेविटी से नीचे आ रहा है। अभी लटका हुआ है, वो हवा से ऊपर उठ रहा था, और वो चरखी वहीं की वहीं घूम रही थी। खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, मतलब धागा निकलता जा रहा है ना। ये देखो, ये धागा निकलता जा रहा है, खुल, और ये मास कहाँ जाता जाएगा? नीचे। मतलब ये आपको बताऊं, ये मास तो जाएगा नीचे, और ये अपनी एक्सेस पर घूमेगा, ये अपनी एक्सेस पर घूमेगा, है ना। ये सॉलिड सिलेंडर अपनी एक्सेस पे घूमेगा, समझ रहे हो। ये है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? ये बोल रहा है एक्सेलेरेशन बताओ, टेंशन बताओ। ये बोल रहा है एक तो एक्सेलेरेशन बताइए, और एक बोल रहा है टेंशन बताइए। डाटा क्या दे रहा है? इसकी लेंथ एल, ये बेलन का मास एम, रेडियस आर, और ये जो लटका हुआ है स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। आपसे बोल रहा है एक तो टेंशन बताइए, एक एक्सेलेरेशन बताइए। एक टेंशन बताइए, एक एक्सेलेरेशन बताइए। क्वेश्चन समझ पाए भाई? अरे इमेजिन कर पाए भाई? ये तो 2-3 एग्जांपल दे दिया, हाथ में बेलन लेके दिखा दिया मैंने। अबे हाथ में बेलन लेके लपेट के खोल के दिखा दिया। ठीक है, ये बेलन वहीं के वहीं घूमता रहेगा, ये मास नीचे आता रहेगा। ठीक है, अब ये बेलन समझ सकते हो, पूरा पूरा घूमेगा ऐसा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। होती ना कोई चीज क्लैंप होती है किसी एक जगह पर, तो थोड़ा सा अपन घुमा सकते हैं, ट्विस्ट। और तुमने इलास्टिसिटी में पढ़ाओ, ट्विस्ट एंगल, छोड़ते हुए वापस आ जाता है।
मतलब एक चीज यहाँ से अगर आगे अगर यहाँ से टाइटली क्लैंप होती है, मैं मरोड़ देता उसको, समझ रहे हो ऐसे, वो तो ट्विस्ट होके वापस आ जाती इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिक रेंज क्रॉस हो जाता तो परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब तुम देख लो, तुम्हें तोड़ना है, उखाड़ना है, क्या करना है, अरे समझ रहे हो। लेकिन ये वैसा केस नहीं है, ये तो भैया घूमता है, घूमता है ना। कपड़े के थान का एग्जांपल दिया, चरखी का एग्जांपल दे दिया मैंने, हाथ में लेके दिखा दिया। अब तो समझो, क्वेश्चन का आंसर बोलो। ये जो लिखा हुआ वही आंसर है, तो नहीं मिटाया तो पर्पस होगा ना इसका। ये देखो, एक्सेलेरेशन वही चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास की नेट मास चलने वाला और साथ में घूमने वाले की प्रॉपर्टी। देखो चलाने वाला एक ही है, चलाने वाला फोर्स एक ही है, कौन है, ये mg। अब है भाई, रोकने वाला कोई है क्या, नहीं है। चलने वाला मास कौन, m। और घूमने वाला ये क्या होगा बताओ, बेलन का इस एक्सेस के लिए आंसर क्या होगा। अब इसी एक्सेस के लिए घूम रहा है ना, यही होगा mr²/2। मतलब बेलन देख के कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। बेलन देख के बच्चे वो ml² करने लग जाते हैं। एक्सेस देखो, एक्सेस कई बार बेलन हाथ में ले लेके दिखाया मैंने, अबे 3-4 दिन बेलन दिखाया मैंने। ठीक है, आ जाओ साहब, एक्सेलेरेशन यही होगा, टेंशन यही होगा। अबे समझ रहे हो। एक और साहब, ये बच्चों का खिलौना आता है, यो यो। यो यो हनी सिंह नहीं है वो, नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है भैया। तुम लोग खतरनाक लोग हो। ये लो साहब, ये यहां पर आपको बोल रहा है साहब, रेडियस आर, मास एम। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब पहले खिलौना समझा दूं मैं। मुझे लगता नहीं तुम ऐसे अंग्रेजी खेलने से, खिलौने से खेले होगे, खेले हो ऐसे से। मैं शक्ल देख के पता लगता है देसी लोग हैं अपन। देखा है देखा है ऐसा खिलौना, वो पकड़ते हैं धागे को, पकड़ते हैं, वो खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है। ये खुल घूमता रहेगा और खुलता खुलता जाएगा। मतलब किस तरह का केस होता है मैं आपको बताऊं। ये एक तो नीचे आएगा, और खाली नीचे नहीं आएगा, ये घूमते घूमते नीचे आएगा। मतलब ये क्या होगा, ये घूमेगा भी सही, है ना। ये यहाँ पर घूमेगा भी सही, ये घूमेगा भी सही, मतलब नीचे आ रहा है और साथ में घूम भी रहा है। मतलब क्या होता है, रस्सी को पकड़ लिया मैंने, वो डिस्क टाइप जो होता है वो नीचे खुलता जाता है, खुलता जाता है, तो रस्सी खुलती जाएगी और डिस्क क्या होगी, डिस्क घूमती जाएगी, है ना। मैं तुम्हें और समझाऊं साहब, मैं तुम्हें और लेके समझाऊं, फिर बेलन हाथ में लेना पड़ेगा, ला बेलन ला। ये इस तरह का केस, ये धागा मान लो, रस्सी मान लो, इधर से डिस्क दिख रही है ना तुम्हें, अरे इधर से डिस्क ही दिख रही है ना। ये ऐसे धागा होता है, ये क्या होता है, ये धागा खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, और ये घूमते घूमते नीचे आ रहा है। मेरी बात पकड़ पा रहे हो। ये मेरे हाथ को मानो धागा है, ये धागा देखो, रस्सी देखो, बढ़ती जा रही है रस्सी, और रस्सी खुलती जा रही है, और ये मांस कहाँ आ रहा है, घूमते घूमते नीचे आ रहा है। ये ऐसा केस होता है ना। फिर क्या होता है, वो धागा जो खत्म हो जाता है, वो एकदम झटका खाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स वापस से उल्टा घूमता है, और रस्सी लपटती जाती है ना। ये खिलौना होता है, खिलौना। कुल मिला के इसका मोशन समझ लो कैसा है। ये क्या कर रहा है, ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है। तो बताना है साहब, एक्सेलेरेशन कितना और रस्सी में टेंशन कितना। एक्सेलेरेशन और टेंशन बताइए साहब। अब घूमता भी यही है और चलता भी यही है। आज से पहले घूमता कोई और था, चलता कोई और था। इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन देखे ना तुमने, घूमता कोई और था, चलता कोई और था। आज घूमता भी यही है, चलता भी यही है। बताओ साहब, घूम भी यही रहा है, चल भी यही रहा है, तो लगाओ लगाओ, फॉर्मूला तो यही है, यही फॉर्मूला है। आंसर ये भाई कैसे आएगा। अब 2 माह से 1 माह से, अबे 2 माह से कि 1 माह से। हाँ, चलने वाला मास भी वही, घूमने वाला मास भी वही। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ पा रहे हो। हाँ विक्टर भाई, आंसर आ गया विक्टर का तो, अरे वाह। अच्छा, कॉपी मिल गया, तुम सब अपनी तरह समझते हो हैं। चलो आओ, एक्सेलेरेशन बोलो, चलाने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स, कोई रोकने वाला है, चलने वाला मास एम, और घूमने वाले मास की प्रॉपर्टी तो कितना, mr²/2 अपॉन कितना, r²। आंसर देखो, mm कैंसिल, r² कैंसिल, कितना 2g/3 आया कि नहीं। ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है,
ऊपर की नीचे, जी प्लस है कि जी माइनस है, तो जी माइनस 2g/3 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना, mg/3 होगा कि नहीं। ये टेंशन आ जाएगा mg/3, एक्सीलरेशन आ जाएगा 2g/3। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हाँ, तो चलाने वाला फोर्स बोल, मैं एक एक करके फॉर्मूले में बोल। चलाने वाला फोर्स बोल, चलाने वाला फोर्स mg। अबे चलाने वाला mg, रोकने वाला फोर्स कोई है नहीं। चलने वाला मास कौन है, ओनली m। घूमने वाले मास के लिए I/r², I mr²/2। mr² क्यों ले रहा हूं, क्योंकि घूम तो अपने सेंटर वाली एक्सिस के लिए रहा है ना। ये धागा देख के कंफ्यूज मत हो ना कि भैया ये धागा, ये बोले टेंजेंशियल एक्सिस है। धागा धागे के चारों तरफ थोड़ी घूम रहा है। टेंजेंशियल का मतलब तो क्या होता कि धागे के चारों तरफ घूमता, वो पंखे वाला एक्सिस है ना, वही धागे के चारों तरफ। फिर दे बेलन दे, फिर बेलन दे। ये धागा देख के वैसे कंफ्यूज मत हो ना, ये तो यूं नीचे आ रहा है, ये धागा खुलता जा रहा है। ये टेंजेंशियल तो क्या होता है, इसके चारों तरफ घूमता। क्या इसके चारों तरफ घूम रहा है क्या? अरे क्या इसके चारों तरफ घूम रहा है क्या? ये तो अपनी एक्सेस पे घूम रहा है ना, इसलिए mr²/2 लिया। ये ऐसे, ये अपनी एक्सेस पे घूम रहा है, इसलिए mr²/2। समझ लो ना, इसमें ये धागा देख करके बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर टेंजेंशियल एक्सेस है। टेंजेंशियल के लिए mr²/2 थोड़ी होगा, टेंजेंशियल नहीं है, सेंटर से जाने वाली एक्सेस है। ये बात पकड़ में आई सबको? ठीक है, चलो भाई फिर और प्रॉपर्टी देखो, और देखो, लिखो अगला क्वेश्चन। बुली बुली हो गई, समझ गया सब। अब इसमें छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। लिखो एक क्वेश्चन। हाँ लिखो, क्या बोल रहा है। हाँ, स्प्रिंग आ जाए तो ये सबसे आखिरी स्टेटमेंट सबसे पहले बोलता है, इंतजार ही करता है। तो लिखो रॉड, रॉड लो, रॉड, रॉड मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, hinged from one end, hinged और clamped from one end। ये हिंज का मतलब ऐसे होता है साबी, ये हिंज मतलब ये कुछ ऐसे क्लैम कर देते हैं। ये कील कील ठोकना नहीं, मतलब हिंज का मतलब क्या होता है, कील ऐसा ठुकता जो जिसके जिसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। एक तो होता है ना कील ऐसा ठोक दिया जो ठुक गया, मतलब फिक्स हो गया, हिलेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, ये हिलेगा, घूमेगा। जहां हिंज वर्ड यूज कर देना, हिंज का मतलब एक क्लैम्प टाइप ही होता है, जो मतलब क्या होता है, वो क्लैम्प आपस में मतलब ऐसे लिंक होते हैं कि घूमता है वो, उसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। मैं कैसे एग्जांपल दूं तुम्हें, ये जैसे बेल्ट का होता है, ये बेल्ट, बेल्ट में घूमता है। खोल के दिखाऊं बेल्ट? अबे पेंट नहीं खोल रहा, बेल्ट खोल रहा हूं। तुम लोग समझ पा रहे हो भाई? एग्जाम्पल क्लियर है सबको? नहीं समझ में आया? अकेले में आना, देखो मजे लेते हो मतलब है, नहीं मिला हूं तुम्हें। लिखो रॉड मास m लेंथ l, क्वेश्चन लिखो, रॉड मास m लेंथ l, hinged from one end, hinged from one end, is released from horizontal point, is released from horizontal point, is released from horizontal point, release from horizontal point, horizontal point. Find out, find out. First, first initial acceleration, initial angular acceleration, initial angular acceleration, angular acceleration of rod, initial angular acceleration of rod. Second, second angular acceleration, angular acceleration, angular acceleration at theta angular displacement, at theta angular displacement, at theta angular displacement from horizontal, at theta angular displacement from horizontal, from horizontal, theta angular displacement from horizontal. Third, angular velocity, angular velocity,
एंगुलर वेलोसिटी एट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी एट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, theta angular displacement from horizontal, theta angular displacement from horizontal, fourth linear velocity, linear velocity of rods, linear velocity of rods when rod becomes vertical, ठीक है, ये आड़ी थी, जब खड़ी हो जाए तब लीनियर वेलोसिटी रॉड का। अरे समझ रहे हो? इमेजिन करो, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऐसे छोड़ दिया अपन ने रॉड को, ऐसे यहां से हिंज करके छोड़ दिया, ये क्या करेगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? चलते चलते कि घूमते घूमते? अबे घूमते घूमते। ये एक एंड से हिंज कर दिया तो ये थोड़ी यूं आ रहा है, ये चलते चलते का मतलब तो यूं होता, ये चलते चलते आ रहा है कि घूमते घूमते आ रहा है? घूमते घूमते आ रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ इनिशियल अल्फा, बताओ इनिशियल अल्फा कितना था, थीटा घूमने के बाद अल्फा कितना था, थीटा घूमने के बाद ओमेगा कितना था, जब रॉड वर्टिकल हो गई तो वेलोसिटी कितनी? चलो देखो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ, इसको नीचे कौन लेकर के आने वाला है? इसको नीचे कौन लेके आने वाला है? अरे वेट लाएगा क्या? ये सेंट्रोमास के रेस्पेक्ट में घूमेगा क्या? है ये यहां से हिंज किया है, ये क्लेम किया, इसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। तो बताओ ये जो वेट है ये टॉर्क देगा कि नहीं देगा? कितना टॉर्क देगा? आप बोलेंगे टॉर्क होगा फोर्स इनटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ऐसे ही तो बोलोगे, ये बोलोगे mg इंटू L/2, ये बराबर क्या होगा? आई अल्फा। अरे होगा कि नहीं? बोलो आई का वैल्यू, बोलो आई का वैल्यू कितना होगा? आई का वैल्यू ml²/3, ये अल्फा इनिशियल होगा। अल्फा इनिशियल का वैल्यू कितना आएगा? m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, 3g अपॉन कितना आ जाएगा? 2l। बोलो साहब, ये अल्फा इनिशियल आ गया, इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन इसके पास आ गया। जब छोड़ा था ना तब इनिशियल अल्फा इतना था, है ना। अब अपने बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन है, उसमें इनिशियल लीनियर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है ना। लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन का रिलेशन पता है ना? अरे ए बराबर अल्फा आर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जो घूमता है उसका सारे पॉइंट का अल्फा सेम होता है क्या? लीनियर एक्सेलेरेशन सेम होगा क्या? तो लीनियर एक्सेलेरेशन के लिए पॉइंट बताना पड़ेगा ना, और पॉइंट नहीं बताऊं तो सेंटर ऑफ मास। अबे कोई भी बॉडी का अगर मैं अगर बोल रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी सारे पॉइंट पर सेम, एंगुलर एक्सेलेरेशन सारे पॉइंट का सेम, लेकिन लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलेरेशन पूछूंगा तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा ना, तो मुझे पॉइंट बताना पड़ेगा, है ना। पॉइंट नहीं बताता हूं तो मैं क्या करूंगा? सेंटर ऑफ मास का बताओगे? बताओ इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन अगर मैं बोलूं ACM बोलूं तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे अल्फा इंटू कितना आर, ये आर, और आर कितना है साहब? L/2। अबे आर L/2 है ना यार। अबे ए बराबर अल्फा आर होता है कि नहीं? है ना। ये 3g अपॉन 2l इंटू L/2, LL कैंसिल, आंसर आएगा 3/4g। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है। कब? जिंदगी भर के लिए कि इनिशियल? हाँ, ये इनिशियल जब छोड़ा था, जब अपन ने छोड़ा था। अच्छा, छोड़ने के थोड़ी देर बाद फिर पूछ रहा है, थीटा घूमने के बाद पूछ रहा है साहब। मुझे बताओ, क्या थीटा घूमने के बाद सेंटर ऑफ मास कहीं और भाग गया क्या? अबे रॉड के तो वही L/2 पर है ना, फोर्स भी वही mg है ना, लेकिन मुझे बताओ इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदला कि नहीं बदला? ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अबे हाँ कि ना बोलो भाई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल गया। निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। टॉर्क वही बोलूंगा mg इंटू आर परपेंडिकुलर, वही बोलूंगा अल्फा थीटा, है ना। थीटा घूमने के बाद अल्फा, आई वही है ml²/3। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। ये देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं मैं, ये देखो बाहर ले आया मैं वहां से। ये एंगल थीटा है। बोलो ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ L/2 था कि नहीं? और ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? खुद देख के बताओ। ये बेस या हाइपोटेनियस किस में आता है? cos थीटा बराबर आर परपेंडिकुलर अपॉन L/2। बोलो आर परपेंडिकुलर कितना? आर परपेंडिकुलर L/2 cos थीटा। हाँ कि ना बोलो? आई बोलो, आई कितना? आई बोलो कितना? ml²/3। ये थीटा घूमने के बाद अल्फा आ गया भैया, थीटा घूमने के बाद अल्फा आ गया 3g अपॉन कितना? 2l cos थीटा। ये थीटा घूमने के बाद एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया। मैंने पूछा था इनिशियल बताओ साहब कितना होगा, मैंने बोला कि थीटा घूमने के बाद कितना होगा। इनिशियल एक्सेलेरेशन
थीटा घूमने के बाद एक्सेलेरेशन। अरे आ गया ना भाई। अब मुझे इस एक्सेलेरेशन को देख के बताओ ये थीटा के साथ बदल रहा है कि नहीं। अरे ये थीटा के साथ बदला कि नहीं, मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या इंटीग्रेट करोगे। इतना समय है तुम्हारा, इंटीग्रेट करोगे। अबे छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। अब हाँ ये स्प्रिंग आ जाए तो दबाना। ये आखिरी पॉइंट का इंतजार करता, मैं नहीं बोलूंगा तो ये बोलेगा। अबे वर्क एनर्जी थ्योरम, अबे वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, ये ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है कि तुम पकड़ के ला रहे हो। एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। लगाओ, निकालो, बाकी 2 क्वेश्चन तुम करो, 2 मैंने कर दिए। ये समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना, है ना। ये दोनों क्वेश्चन है एआईपीएमटी में आए हुए हैं। इनिशियल भी पूछा गया, थीटा एंगल में पूछा गया, तो तीसरा वाला भी आया हुआ है, ये थीटा पर वेलोसिटी, है ना। आज तो मैंने हॉरिजॉन्टल से छोड़ा है, समय खत्म हो गया, कल खड़े खड़े को छोड़ूंगा, है ना। कल वो भी एआईपीएमटी वाला करूंगा। मतलब ये 2-3 बार आ गया कंसेप्ट एआईपीएमटी में। मतलब यहाँ से ये इनिशियल अल्फा पूछा, ये थीटा घूमने के बाद अल्फा पूछा, ये थीटा घूमने के बाद ओमेगा भी पूछा है। ये यहाँ से छोड़ा था हमने, ये ओमेगा इनिशियल 0 था, ये बोल रहा है थीटा घूमने के बाद ओमेगा कितना होगा। ये ओमेगा थीटा आपसे पूछ रहा है सर, ओमेगा थीटा। चलो ये तीसरा करोगे कि मैं शुरू हो जाऊं, करोगे तो पहले पहले 2 तो कर लें। अल्फा निकालने के लिए सिंपल वही फंडा, टॉर्क निकाल रहा हूं मैं। टॉ बराबर क्या होगा, आर क्रॉस एफ, या फोर्स इनटू एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया तो अल्फा आ गया, ये अल्फा ही तो पूछ रहा है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों कर रहे हो, विक्टर आंसर देने लग गया भाई, छेड़ दिया मतलब इसको है। चलो बाकी तो घर से करके लाओ, बाकी तो कल डिस्कस करते हैं, कल मिलते हैं अपन। हाँ भाई ऑनलाइन वालों ट्राई करना दोनों क्वेश्चन बाकी के।